नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यह चैनल बीएड से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं उसको लगातार पिछले 1 वर्षों से हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। बीएड के प्रैक्टिकल फाइल द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर कि यदि आपने अभी तक पूर्ण नहीं की है तो उसको अविलंब पूर्ण कर लीजिए। जितने भी प्रैक्टिकल फाइल हैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, उस वीडियो के माध्यम से आप अपनी फाइल कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा बीएड द्वितीय सेमेस्टर व बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं वह भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर उसको देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं और इस बार कहाँ से पूछे जा सकते हैं। बीएड द्वितीय सेमेस्टर व बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके प्रश्न पत्र में इस बार छप सकते हैं उसकी भी श्रृंखला शुरू कर दी गई है, जिसमें से फर्स्ट पेपर द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। जल्द ही सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर का भी अवेलेबल हो जाएगा। चैनल पर आप लगातार बने रहिए। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए और आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्रैक्टिकल कब होंगे, एडमिट कार्ड कब आएंगे, परीक्षा केंद्र कहाँ रहेंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने इसको बारे में बताया था लेकिन कुछ आप लोगों के कमेंट आए, उसका रिप्लाई देना ज़रूरी हो गया तो इसलिए थोड़ा सा आपको बताना पड़ रहा है। देखिए, जो थोड़ा सा एक चतुर्थ सेमेस्टर में समकालीन भारत और शिक्षा और थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम और जेंडर इशूज़ एंड ह्यूमन राइट्स इन एजुकेशन, ये तीनों पेपर बैच 2020 यानी कि इसके पहले जो एनईपी के तहत नहीं चलता था उसके पहले मतलब 2020 सत्र में जिनका भी बैक लगा होगा उनकी संख्या बहुत कम होगी। 2, 4, 6 बच्चे होंगे, उन्होंने विश्वविद्यालय में जाकर एप्लीकेशन दिया होगा, रियायत दिया, तब जाकर पोर्टल खुला। तो देखिएगा आप केवल फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और फोर्थ पेपर का ऑप्शनल केवल एक, यानी कि थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर का एक ऑप्शनल और है, उसमें किसी का बैक नहीं लगा था, यानी कि 2020 बैच का। कुछ कमेंट आए थे, वो बोल रहे थे सर कि जिनका 2021 या 2022 या 2023 में बैक लगा है उनका पेपर क्या ये जो कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन है ये वाला है? नहीं, जिनका भी 2021 सत्र से चल रहा है उनका बैक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो प्रश्न पत्र हैं उसके अकॉर्डिंग है। यदि आप जैसे मान लीजिए आप पिछले वर्ष सेकंड सेमेस्टर में थे और सेकंड में आपका बैक लगा होगा किसी में, तो इसमें सेकंड के हिसाब से आपको देना है। ठीक है, बातें स्पष्ट हो गई होंगी। चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर 3 बजे से 5 बजे तक है। पहला पेपर 10 तारीख को, दूसरा पेपर 11 तारीख को, तीसरा पेपर 13 तारीख को और चौथा पेपर 14 तारीख को। यह अपने कॉलेज से पता कर लीजिएगा कि कौन सा पेपर वहाँ चल रहा है, वैसे वहाँ बताया गया होगा। अब बात करते हैं बीएड द्वितीय सेमेस्टर की। इसमें भी वही है, हिंदी और हिस्ट्री उनके लिए है जो 2020 बैच में, विषय तो 15 हैं 2020 बैच में जो पेडागॉजी के हैं, लेकिन बैक अभी क्योंकि बहुत पुराना हो गया है, 4 वर्ष लगभग होने वाले हैं, तो बहुत कम बच्चे बचे होंगे जिनका बैक लगा होगा और वह किसी कारणवश पेपर नहीं दे पाए हैं, तो उनका ये पेपर है, ये आप लोगों का नहीं है। बार बार आप कमेंट करके
आप खुद ही परेशान हो रहे हैं और दूसरे को भी परेशान कर रहे हैं। ठीक है, आपका यही पेपर है, पहला 10 तारीख को, दूसरा 11 को, तीसरा 13 को और चौथा 15 को। यह दोनों पेपर हैं। यह कॉलेज से अपने जानकारी ले लीजिए कि कौन सा पेपर आपके यहाँ चलता है। अधिकतर महाविद्यालयों में इन्वायरमेंटल एजुकेशन चलता है। पहला, दूसरा और तीसरा पेपर 11:30 बजे से 1:30 बजे तक और चौथा पेपर शाम को 3 बजे से 5 बजे तक है। अगला आपका प्रश्न है कि सर सेंटर कहाँ रहेंगे, परीक्षा केंद्र कहाँ रहेंगे। तो लगभग जहाँ पिछले सेमेस्टर में आपने पेपर दिया है लगभग वही रहेंगे। हर किसी के वहीं नहीं रह सकते हैं, लगभग 80% मान कर चलिए कि वहीं रहेंगे सरकारी और अनुदानित कॉलेजों में। अगर कुछ बदलेगा तो सेंटर बदलेगा तो, लेकिन जाएगा आपका सरकारी परीक्षा केंद्र पर ही। तो अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र वगैरह हैं उनको देख लीजिएगा। जो हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू किए हैं उनको आप देख लीजिएगा, आपको समय से मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि एडमिट कार्ड कब से मिलेगा। तो एडमिट कार्ड आप मान कर चलिए कि जून के प्रथम सप्ताह में 1 जून से 3 जून के बीच में एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा विश्वविद्यालय द्वारा। फिर अपने महाविद्यालय से संपर्क करके ले सकते हैं। एडमिट कार्ड का कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई फीस नहीं रखता है। बाकी विश्वविद्यालय की जो मुख्य परिसर की परीक्षाएं हैं 26 मई को समाप्त हो रही हैं। तो हो सकता है कि 26 मई के बाद ही इशू कर दें, क्योंकि विश्वविद्यालय में ज़्यादा कार्य बचेगा नहीं। तो हो सकता है 26 मई के बाद भी जारी कर सकते हैं एडमिट कार्ड, लेकिन ज़्यादा संभावना है क्योंकि विश्वविद्यालय का जो पिछला रिकॉर्ड है उन्होंने एडमिट कार्ड 2 से 3 दिन पहले जारी करते हैं। तो आप मान कर चलिए कि आपका एडमिट कार्ड 3 जून को हर हाल में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगली बात करते हैं कि आपके प्रैक्टिकल कब होंगे। और प्रैक्टिकल में बाहरी टीचर आएंगे जो विश्वविद्यालय द्वारा नामित होंगे? नहीं। तो ऐसा कोई प्रावधान द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर में नहीं है। प्रैक्टिकल की फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, द्वितीय सेमेस्टर की भी चतुर्थ सेमेस्टर की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है बाकायदा। आप वहां से जाकर जो प्रैक्टिकल की फ़ाइल अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आपके प्रैक्टिकल यह जब महाविद्यालय के ऊपर है, क्योंकि महाविद्यालय चाहे जब करा दे, हो सकता है कि आपका महाविद्यालय प्रैक्टिकल कराए ही ना और सीधा अंक अपलोड कर दे, क्योंकि मुख्य तो अंक अपलोड करना है। तो अंक अपलोड करने के लिए पोर्टल 27 मई से ओपन होगा 5 जून तक। 27 मई से 5 जून तक पोर्टल ओपन होगा। तो अधिकतर महाविद्यालय इसी के बीच में आपको प्रैक्टिकल संपन्न कराएंगे। ठीक है, कुछ महाविद्यालय प्रैक्टिकल संपन्न भी करा चुके हैं, क्योंकि उनको फ़ोटो वगैरह खींचना है, उसको अपलोड करना है विश्वविद्यालय की साइट पर, पोर्टल पर, वहाँ से वह अपलोड कर देंगे जब भी पोर्टल खुलेगा 27 मई से 5 जून के बीच में। तो इसी के बीच में आपके प्रैक्टिकल अधिकतर महाविद्यालयों में होंगे। आप अपनी तैयारी कर लीजिए प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल पूर्ण कर लीजिए। प्रैक्टिकल में केवल आपको फाइल बनानी है। द्वितीय सेमेस्टर में माइक्रो टीचिंग है, तो हो सकता है कि आपके महाविद्यालय माइक्रो टीचिंग आपका देख सकता है, चेक कर सकता है। वो आपके महाविद्यालय के ऊपर सब कुछ डिपेंड है, क्योंकि आपका महाविद्यालय क्या करता है इसके लिए आप महाविद्यालय से संपर्क करिए। हर महाविद्यालयों में रूल रेगुलेशन अलग अलग होते हैं। भले विश्वविद्यालय एक है, नियम एक है, लेकिन अगर वह अपने पूरे नियम से बीएड के नियम के हिसाब से करवा रहे हैं तो वो नियम के हिसाब से ही करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल का हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहे तो उससे जुड़ सकते हैं। जो भी भविष्य में परीक्षाएं, अध्यापक परीक्षा हो, बिहार बीपीएससी हो या ईएमआरएस हो, नवोदय हो, उस संबंध में भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर लगातार अपडेट आपको मिलती रहती है। और जहाँ भी हमको लगता है कि महत्वपूर्ण है वहाँ आपको वीडियो के माध्यम से भी हम बता देते हैं। बाकी एक व्हाट्सएप
चैनल भी है, उससे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी अपडेट लगातार मिलती रहती है। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।